कहता हूँ। तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हमद व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून, अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं। आज के नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अंबेडकर जयंती के मौके पर जिला कलेक्टर समेत सियासी, समाजी, खुददार तंजीमों के कायदीन ने मेमारे दस्तूर बाबा साहब अंबेडकर के मुजस्सिमे को पेश की जबरदस्त खिराज अकीदत और उनकी खिदमत को याद किया। मरकज की बीजेपी सरकार मजहब के नाम पर सियासत कर रही और मजहब के नाम पर इनकाउंटर और घरों को तोड़ा जा रहा। ये दस्तूर और जमहूरियत का कत्ल है। इंसाफ अगर इनकाउंटर से किया जाए तो अदालतें किस लिए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। रहमतों, बरकतों और मगफिरत का महीना माह रमजान। माह रमजान नेकियों का मौसम बहार, कुरान का महीना। ताक रातों में लैलतुल क़द्र तलाश करें। एमआईएम की दावत इफ्तार, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत सैकड़ों रोजेदारों ने की दावत इफ्तार में शिरकत। और क्या रोजे इफ्तार, एमआईएम कायदीन की जानिब से वसी तर इंतजाम, सदर जमीयत उलमा हाफिज लैब खान की रखत अंगेज दुआ। अब खबरें तफसील से। तमाम तबकात की इकसर तरक्की और मसावी हुकूक के लिए जदोजहद करने वाली शख्सियत मेमारे दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। दस्तूर हिंद ने तमाम शहरियों को मसावी हुकूक फराहम कर। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान मेमारे दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए पेश की जबरदस्त खिराज अकीदत। शहर के फुलांग चौराहे पर वाक़िफ़ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुजस्सिमे पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, मेयर डी नीतू किरण व दीगर ने अंबेडकर जयंती के मौके पर फूल मालाएं पेश करते हुए इन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश की और इनकी खिदमत को याद किया।
इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेहमान दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े और दलित तबकात को तरक्की की राह में शामिल करने और तरक्की से जोड़ने के लिए बेमिसाल काम किया। ऐसे वक्त में जब जात पात का समाज में बोलबाला था, ऐसे वक्त में इन्होंने जद्दोजहद करते हुए बिला लिहाज मजहब और जात पात को मसावी हुकूक के लिए जद्दोजहद की और मुल्क की आज़ादी के बाद दस्तूर को नाफिज किया गया। दस्तूर साज कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दस्तूर में तमाम शहरियों को मसावी हुकूक फराहम की। नौजवान उनकी फिक्र और सोच को लेकर आगे बढ़े और इन्हें मशाले राह बनाए। బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా ముందుగా శుభాకాంక్షలు. సో మన మహనీయులు అంబేద్కర్ గారు కలలు కన్నా సమాజాన్ని స్థాపించే బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది. ఏదైతే మనకి కుల వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా అదేవిధంగా అన్ని వర్గాల వారు సమాజంలో అభివృద్ధికి అందాలి, అందరూ కూడా విద్యను అభ్యసించాలి, అదే అందరూ సమాజంలో ఈక్వల్ రైట్స్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఏదైతే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కలలు కన్నారో ఆ కళ సమాజాన్ని మనందరం కూడా కోఆర్డినేటెడ్గా అందరం కూడా కోఆపరేట్ చేసుకుంటూ సాధించాలి. సో మరొకసారి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. बीजेपी सरकार मजहब के नाम पर सियासत करे और मजहब देखकर इनकाउंटर किया जा रहा। बीजेपी इख्तिदार वाली रियासत में बुलडोजर लगाकर घरों को तोड़ा जा रहा और बेदरीग इनकाउंटर किए जा रहे। हरियाणा में जुनैद और नसीर का कत्ल करने वालों का क्या इनकाउंटर किया जाएगा? बीजेपी ऐसा हरगिज नहीं करेगी। बीजेपी जमहूरियत और दस्तूर का कत्ल करे, कानून की धज्जियां उड़ा रही। अगर इनकाउंटर ही करना है तो फिर अदालतें किस लिए? जलसे यौमुल कुरान से इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। ये जुनैद और नसीर को क्या बीजेपी की हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया? क्या हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? एनकाउंटर करके तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना, मदरसे अजीजिया को जला देना, जुलूस निकलेगा तो इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना, ये क्या है बताओ फिर आप? निजामाबाद किला रोड रूबरू मस्जिद हाशमी पर निजामाबाद टाउन बॉडी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। कसीर तादाद में रोजेदारों ने शिरकत की और रोजे अफ्तार किया। बतौर मेहमान खुसूसी इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शिरकत। इफ्तार से कबल सदर जमीयतुल उलमा हाफिज ले खान की रफ़त अंगेज दुआ, पुर रौनक समा, इमाम कायदीन की अनथक मेहनतें, दावत अफ्तार व जलसे यौमुल कुरान बेहद कामयाब।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद टाउन कमेटी के ज़ेर एहतमाम 13 अप्रैल को जलसे यौमुल कुरान और दावत अफ्तार का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आमद की इत्तला पर मुहिब्बान मजलिस में जोश व खरूश देखा गया और असदुद्दीन ओवैसी का वालाना इस्तकबाल किया गया। निज़ामाबाद टाउन कमेटी मजलिस की जानिब से जगह जगह पर इस्तकबालिया फ्लैक्स आविज़ा किए गए। अखबारात में खुश आमदीद पर मुश्तमिल इश्तिहारात जारी किए गए। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, ज़िला इंचार्ज व टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद मुस्तहसिन, अब्दुल गफूर मुकीम, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, सैयद ज़कीउद्दीन, अब्दुल सलीम के अलावा मुआविन कॉरपोरेटर मोहम्मद शहबाज अहमद व दीगर कायदीन की निगरानी में बाहुस्न व खूबी इंतजामात किए गए। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद कचियान में जलसे यौमुल कुरान से खिताब करते हुए तमाम मुसलमानों को कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होने की दर्दमंदाना अपील की। दावत इफ्तार में हाफिज़ मोहम्मद लई खान, सदर ज़िला जमीयतुल उलमा ने दुआ करते हुए सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना राबे हसनी नदवी के लिए दुआए मग़फ़िरत की और सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरक्की, कामयाबी, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी दुआ की। मरकजी हुकूमत डॉक्टर अंबेडकर के ख्वाबों को रोनते हुए अपने ख्वाबों को महल बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में आर्टिकल 3 के तहत अलहदा तेलंगाना किया गया। जिला डीसी सदर मानला मोहन रेड्डी का बयान। शहर में BR अम्बेडकर जयंती के मौके पर जिला कांग्रेस भवन, इसके बाद खुलाम चौरास्ते के पास जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी, टाउन कांग्रेस सदर केशवेनु, रियासती कांग्रेस कायद N रत्नाकर ने पार्टी कारकुनों के हमरा डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर DCC सदर मानला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी गई दस्तूर आइन तसनीफ देश भर के लिए एक मिसाल है। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दस्तूर आइन ना लिखी होती तो अलहदा तेलंगाना भी नामुमकिन होता। हर फर्द को दस्तूर आइन के मुताबिक चलना चाहिए और डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना चाहिए। డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క 132వ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు పులాంగ్లో ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి పూలమాలలు అర్పించి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ, నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఆశయాలను, ఆలోచనలను జిల్లా ప్రజలు అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। అంతేకాకుండా అణగారిన వర్గాల కోసం అంటరానితనాన్ని, కుల వివక్షను నిర్మించడం కోసం అంబేద్కర్ పడ్డ శ్రమ మామూలుది కాదు। దయచేసి మళ్ళీ ఈరోజు పాలిస్తున్నటువంటి పార్టీలు మళ్ళీ అంటరానితనాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి। ఎందుకంటే అణగారిన వర్గాలకు అండగా నిలిచినటువంటి అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేయడానికి సాక్షాత్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి 9 సంవత్సరాలు పట్టిందంటే అంబేద్కర్ గారి పైన ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఉన్న ప్రేమను మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకునే అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలుసు సోదరులారా। बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम, इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माहे रमजान मरहबा, है वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का, जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ, यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर।
सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। शहर के सलम बस्तियों और पसमानदा इलाकों में मुकीम जरूरतमंदों के लिए राशन किट्स और ईद पैकेज का मरहला। जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से गरीबों व मुस्तहिक में किट्स की तकसीम। कौम व मिल्लत की हर मोड़ पर रहनुमाई करने वाली अजीम जमात और मुल्क की वाजिद तंजीम जमीयतुल उलमा हर साल ईदैन के मौके पर शहर की सलम बस्तियाँ और पसमानदा इलाकों में रहने वाले ज़रूरतमंदों के लिए रमज़ान राशन किट्स और ईद पैकेज के नाम से ताउन व इमदाद करती है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह साले हाल 500 से ज़ायद ईद पैकेज तैयार करवाए गए, जिसमें सेवैयाँ, मग़ज़ियात, डालडा और शक्कर जैसी ज़रूरी अशिया शामिल है। हालात और वक्त के तकाज़े के मुताबिक जमीयतुल उलमा हर मौके पर मुसलमानों की मिली हमदर्दी व दीनी रहनुमाई के लिए बरवक्त इक़दामात करती आ रही। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद मौलाना सैयद समीउल्लाह ने तमाम मुआविनीन से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये माली ताउन आपके लिए ज़रूर ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। नेस ये ईद के सामान की तक़सीम का सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। मज़ीद जो अहबाब इसमें ताउन करना चाहते वो दफ्तर जमीयतुल उलमा वाक़े बोधन रोड पर राब्ता पैदा करें या मक्का मस्जिद और इस्लामिया मस्जिद पहुँचकर तफसीलात हासिल करें और ताउन देकर रसीद लेना ना भूलें। इस तकरीब में जमीयत के ज़िम्मेदारान मौलाना इस्माइल आरिफी, वसीम अहमद ख़ान, नसीरुद्दीन, इनायत अली, अफरोज़, अरशद अली क़ासमी, हाफिज़ शेख नदीम, हाफिज़ मुजीबुर रहमान व दीगर ने मुआविनीन का शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से ईद का जो सामान होता है उसका पैकेज बना करके मरहलावार तक़सीम का अमल इंशाअल्लाह कल से शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मैं ये बात बतलाना ज़रूरी समझता हूँ कि जमीयतुल उलमा हर साल ईदैन के मौके पर, चाहे वो ईद उल फितर हो चाहे वो बकरीद हो, हर मौके पर शहर के सलम इलाक़ों के अंदर या ऐसे गरीब लोग, मुस्तहिक लोग, ज़रूरतमंद लोग, इनको भी ईद की खुशियों में शामिल और शरीक करने की गरज से गुज़िश्ता बरसों से ये काम करती आ रही है। रमज़ानुल मुबारक के शुरू में एक महीने का पैकेज बना करके रोज़ेदारों को वो हवाले किया जाता है और ईद उल फितर से 10 दिन पहले यानी कि आखिरी अशरे के अंदर ईद का पैकेज बना करके जिसके अंदर सिर्फ ईद का सामान मौजूद होता है, जैसे सेवियाँ हैं, मग़ज़ियात है और डालडा है और इसी तरह शक्कर है। यही एक खुशियों में इनको शामिल करने की गरज से एक छोटा सा ये पैकेज बना करके ज़्यादा तादाद में देने की कोशिश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तकरीबन 500 मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोगों की फ़हरिस्त हमारे पास मौजूद है, डाटा तैयार है। उसी के हिसाब से हम लोगों ने ये तैयारी की है और फ़िलहाल यहाँ पर अभी 300 पैकेज तैयार होके बिल्कुल तकसीम के लिए इंशाअल्लाह कल से इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। लोगों का आधार कार्ड लेकर के उनकी तहक़ीक़ करके ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाता है। मैं इस मौके पर तमाम ही मुआविनीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बतौर ख़ास ये ईद के पैकेज में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उन लोगों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जमीयतुल उलमा की तरफ से और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके जान माल के अंदर और कारोबार के अंदर अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाएँ और रमज़ान के जो अय्याम बचे हुए हैं अल्लाह पाक उसके अंदर हमें सही तौर पर कदरदानी की तौफीक अता। माह रमज़ान में जो शख्स रोज़ा रखकर भी झूठ और लघुबात को ना छोड़े तो खुदा को उसकी ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े। बदनसीब है वो शख्स जो माह रमज़ान को पाए और अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए, मग़फ़िरत तलब करे। रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसके बारे में हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये बरकतों का महीना और कुरान हकीम में है। मुसलमानों, तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों और कौमों पर इससे पहले फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। चुनाचे हमें चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमें सआदत अता फरमाए कि हम सेहत की हालत में रमज़ान मुबारक को पाए और कोई सफ़र भी दरपेश ना हो तो पूरे एहतराम के साथ रोज़े रखें और रोज़े की बरकत हासिल करने के लिए दिन भर ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार करें जो तक़वा के तकाज़े पूरे करें। अगर तक़वा के तकाज़ों को मलहूज़ रखा जाए तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ा रखकर भी
जो शख्स झूठ और लघुबात को ना छोड़े तो खुदा को इसकी जरूरत नहीं कि इंसान अपना खाना पीना छोड़े। माह रमजान वो है जिसमें कुरान उतरा, जो नए इंसान के लिए हिदायत का जरिया है, जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़ेह कर देती है। बस जो इस महीने को जिंदगी में पाए इसे चाहिए कि रोजे रखे और जो मरीज या मुसाफिर हो वो इनके बदले दूसरे दिनों में रोजे रखे। खुदा आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता, ताकि तुम रोजे की तादाद पूरी कर सको। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर नौजवानों ने खून का अतिया दिया। अंबेडकर जयंती के मौके पर मूसरा मंडल के चिंताकुंटा गांव में मुकामी लोगों अंबेडकर योजना संगम के हमरा कायदीन ने अंबेडकर मुजस्समे पर फूल मालाएं डालते हुए खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद चिंताकुंटा के नौजवानों ने खून का अतिया पेश किया। तेलंगाना तिब्बी व धान परिषद ब्लड बैंक को 35 यूनिट खून का अतिया दिया गया। खून के अतिया कैंप में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को गांव की जानिब से इज़हार तशक्कुर किया गया। इस प्रोग्राम में सरपंच विमला, नायब सरपंच एन स्वामी, सोसाइटी चेयरमैन गंगा रेड्डी, एमपीटीसी रवि, बीआरएस टाउन सदर रविंदर गौड़, यूथ मेंबर मोहम्मद गौस, संदीप रेड्डी, बी विनोद, श्रीकांत, संजीव दीगर भी मौजूद थे। किसानों की मेहनत से उगाई फसलों को रियासती हुकूमत सही कीमत अदा करे। किसानों दलालों से बाज रहते हुए अपनी फसलों को सरकारी धान खरीदी सेंटर्स में फरोख्त करें। कमरपल्ली सोसाइटी चेयरमैन एस बाबू रेड्डी का बयान। कमरपल्ली मंडल के नरसापुर डीसी तांडे के पीएसए सोसाइटी की क़ियादत में सरकारी धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन एस बाबू रेड्डी ने मुकामी कायदीन के हमरा सरकारी धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि हुकूमत किसानों की कड़ी मेहनत से उगाई गई फसलों के आखिरी दाने तक खरीदी करेगी। किसान परेशान ना हो और सरकारी जानिब से इन फसलों की सही दाम की अदायगी अमल में लाई जाएगी। किसान अपनी फसलों को दलालों के हाथ बेचकर परेशान ना हो। सरकारी जानिब से ए ग्रेड धान की 2060 रुपये और बी ग्रेड धान को 2040 रुपये अदा की जाएंगी। बालकोंडा हल्के में किसानों की मदद के लिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी हमेशा तैयार है। देश में कहीं अमल में ना लाई स्कीमें तेलंगाना रियासत में अमल में लाई जा रही। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी सुप्रिया, डायरेक्टर जीवन, सेक्रेटरी राजेश्वर दीगर भी मौजूद थे। మరి గ్రామ ఎంపీటీసీ సుప్రియ గారు, మా డైరెక్టర్లు, గ్రామ రైతుల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మన మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ అన్న ఆదేశాల మేరకు కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈ వరికి మద్దతు ధర 2060 రూపాయలు, బి గ్రేడ్కు 40 రూపాయలుగా గవర్నమెంట్ ప్రకటించడం జరిగింది. దీన్ని రైతులందరూ సద్వినియోగం చేసుకొని మరి దళాల వద్దకు వెళ్ళి మోసపోవద్దని తెలియజేస్తూ इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अंबेडकर जयंती के मौके पर जिला कलेक्टर समेत सियासी, समाजी, खुददार तंजीमों के कायदीन ने मेमारे दस्तूर बाबा साहब अंबेडकर के मुजस्सिमे को पेश की जबरदस्त खिराज अकीदत और उनकी खिदमत को याद किया। मरकज की बीजेपी सरकार मजहब के नाम पर सियासत कर रही और मजहब के नाम पर इनकाउंटर और घरों को तोड़ा जा रहा। ये दस्तूर और जमहूरियत का कत्ल है। इंसाफ अगर इनकाउंटर से किया जाए तो अदालतें किस लिए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। रहमतों, बरकतों और मगफिरत का महीना माह रमजान। माह रमजान नेकियों का मौसम बहार, कुरान का महीना। ताक रातों में लैलतुल क़द्र तलाश करें। एमआईएम की दावत इफ्तार, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत सैकड़ों रोजेदारों ने की दावत इफ्तार में शिरकत। और क्या रोजे इफ्तार। एमआईएम कायदीन की जानिब से वसी तर इंतजाम। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैब खान की रखत अंगेज दुआ। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।
उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाब लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर।